श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः। अंतस यात्रा की कड़ी में आज हम शरद पूर्णिमा के बारे में लेकर आए हैं। इस साल सन 2023 में ये 28 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ रहा है। शरद पूर्णिमा इसे कोजागरी या कोजागृति पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। हिंदू धर्म में इस दिन कोजागर व्रत माना गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। मान्यता है इस रात्रि को चंद्रमा की किरणें अमृत बरसाती हैं। तभी तो उत्तर भारत में इस दिन खीर बनाकर रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। इसके संबंध में व्रत भी रखा जाता है और इस व्रत के विधान की एक कथा भी है। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी पुत्री पूरा व्रत रखती थी, परंतु छोटी पुत्री का व्रत अधूरा ही रह जाता था, जिससे उसके सारे बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान जन्म होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा विधि पूर्वक व्रत करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों के परामर्श पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुला लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, है तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया, तेरे पुण्य से यह जीवित हुआ है। फिर उसने नगर में पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। इस प्रकार से सभी अपने संतान के सुख के लिए पूर्णिमा का व्रत करने लगे। इस दिन श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और कहते हैं कि माँ लक्ष्मी इस दिन भ्रमण करती हैं और रात में देखती हैं कि कौन जाग रहा है। जैसे कि इसका नाम है कोजागृति, माने कौन जाग रहा है। जो जागरण करके माँ लक्ष्मी का पूजन कीर्तन आदि करते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहती है।